नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पत्रम पुष्पम के साथ आप हमें अनुग्रहित भी करें। बात करते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के तरह तरह के सेल्फ गोलों की, सेल्फ गोल्स जिनको बोलते हैं। खैर, हमारे राहुल गांधी जी तो उसमें निष्णात हैं ही और लगातार करते रहते हैं। अभी उन्होंने जाके लद्दाख में स्वयं के ऊपर सेल्फ गोल कर लिया, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए कह दिया कि साहब की प्राइम मिनिस्टर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनको नेहरू जी की याद दिलानी पड़ी। उनको ये भी याद दिलाना पड़ा कि किस तरह से नेहरू जी ने चीन के सैनिकों को तिब्बत में राशन तक भेजा था। लेकिन इसी चीन से संबंधित उनके एक और सिपह सालार हैं, उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। वो इस समय इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जो थे वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। मुझे तो लगता है बीजेपी को इसका स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव निश्चित रूप से एक अच्छे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए महती योगदान दिया है। तो यदि उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री कहा जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो प्रधानमंत्री हुए हैं कांग्रेस के, जिन्होंने देश के लिए नहीं अपितु अपने स्वयं के परिवार के लिए, यानी कि गांधी नेहरू परिवार के लिए ही सदैव कार्य किया है, उनसे तो वो अच्छे ही थे। और लिबरलाइजेशन, जो इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन उन्होंने किया है, वो तो एक महान कार्य था। उसके बाद से ही तो भारत की इकॉनमी, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरनी आरंभ हुई। लेकिन ये जो मणिशंकर अय्यर है, ये व्यक्ति बड़ा ज़बरदस्त है। अभी जब चीन की बात हो रही है तो हम ये भी बता दें कि नेहरू जी ने इनको विशेष रूप से इंडियन फॉरेन सर्विस में भर्ती कराया था। सन 62 में जब युद्ध हो रहा था तो भाई साहब जो थे वो सैनिकों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं किन सैनिकों के लिए? चीनी सैनिकों के लिए। जी हाँ, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट थे भाई साहब। चीनी सैनिकों के लिए सन 62 में ये चंदा इकट्ठा करते पाए गए थे और इसी कारण से इनको आईबी ने इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी थी। जो वेरिफिकेशन होता है ना सर्विस ज्वाइन करने के पहले, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो रुक गया था। फिर बाद में नेहरू जी ने इसमें तुरंत हस्तक्षेप किया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो उनको चाहिए ही थे। वो स्वयं चीन के प्रेमी थे। आपको पता है जितना चीन की सहायता उन्होंने की, उन्होंने चीन के सैनिकों को तिब्बत में 3,500 टन चावल पहुंचाया और उसके अतिरिक्त उनको तिब्बत में जीवित रहने के लिए जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। यद्यपि फिर भी उनको कोई देशद्रोही नहीं कहता है। ये तथ्य जो है ये अब तो सर्वविदित है। आज तो सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उसका पूरा वर्णन दे दिया। और उसके अतिरिक्त फिर उन्होंने किस प्रकार से पंचशील वाली मूर्खता की, किस प्रकार से उन्होंने अक्साई चिन्ह में कुछ नहीं किया, किस प्रकार से उन्होंने इंडस वैली ट्रीटी में भारत का पानी पाकिस्तान में दे दिया, किस तरह से उन्होंने 1962 में चीन से एक बुरी हार झेली, देश को बदनाम किया, देश की अस्मिता तार तार कर दी। ये सब तो वो करते थे। इसलिए उन्होंने हमारे भाई को इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी प्रिविलेज का प्रयोग करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए वो पुलिस वेरिफिकेशन से छूट दिलवा के इनको इंडियन फॉरेन सर्विस में डलवाया भाई साहब को। और वहाँ पर ये तरह तरह के कारनामे करते रहे। पाकिस्तान में इन्होंने काफ़ी समय बिताया, उसमें वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। देखिए, पाकिस्तान में इनका सर्वश्रेष्ठ समय बीता है। इनकी बॉन्डिंग है पाकिस्तानियों से कुछ विशेष, और ये लगातार कहते रहते हैं कि हमें पाकिस्तान से डायलॉग करते रहना
चाहिए। हमें पाकिस्तान से डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कितनी ही बदमाशी करे, कितनी ही शैतानी करे, कितनी भी दुष्टता करे, कितने भी आतंकवादी भेजे, हमारे कितने ही सैनिकों का बलिदान कराए, ना 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 ना, इससे कुछ नहीं होता। पाकिस्तान से तो वार्ता करते ही रहने चाहिए। पाकिस्तान को तो हमें अपने पिछवाड़े पर लात मारने का अवसर लगातार देते रहना चाहिए। आपको इनके और भी हरकतें बताऊं क्या? जी हाँ, सन 2000 में आपको ध्यान हो कि 1998 में एनडीए की सरकार सोनिया गांधी ने जयललिता की सहायता से गिरवा दी थी और एक वोट से वो सरकार गिरी थी। और उसके बाद जब वो गई अपना दावा पेश करने और ये कह के कि वी हैव 272, तो वो 272 उनको मुलायम सिंह ने समर्थन नहीं दिया। इस कारण वो 272 नहीं हो पाया। दोबारा चुनाव हुए और अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। 1999 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री थे। तो सन 2000 में इस बात से इतना व्यथित थे श्री श्री मणिशंकर अय्यर कि श्री श्री मणिशंकर अय्यर ने मुलायम सिंह की सरेआम बेइज्जती की, अपमान किया। आपको याद दिलाते हैं उन्होंने क्या कहा था? वेल, दिस मुलायम, यू नो, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, मे बी द रीज़न इज़ दैट माई फादर वॉज विजिटिंग उत्तर प्रदेश when he was born, before he was born। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बदतमीजी की बात है। अमर सिंह ने, स्वर्गीय अमर सिंह ने इनके साथ धौल धप्पा भी कर दिया था। उस समय पिटाई हुई थी इनकी। वैसे ये यही डिज़र्व करते थे। इस तरह की बात आप सोच सकते हैं कोई कर सकता है? इनको मंत्री बनाया गया। मंत्री किसका बनाया गया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पंचायती राज मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर में इनका योगदान ये था कि भारत एशियाड के लिए बिड कर रहा था और ये बात है 2007 की। तो भाई साहब ने उस बिड को स्कटल कर दिया ये कह के कि ये पैसा जो है ये कुछ और अच्छे कामों में लगाया जाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब। जरा सोचिए आप, इस तरह का ये व्यक्ति है। फिर उसके बाद फिर आप जानते हैं कि इसका कितना योगदान है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। कि सबसे पहले मोदी जी को कहा है दिस मोदी, ये कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है? इसको हम चाय बनाने का काम दे सकते हैं यहाँ पे AICC के बाहर। लो जी, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। और चाय वाला प्रधानमंत्री बना और इस ज़ोर शोर से बना भाई कि आप ये देखिए कि आज तक हमारे भाईजान जो हैं वो रगड़ा खाते घूमते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि 2009 में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ, मुझे इसको परम सौभाग्य मानता हूँ। ये सोच सकते हैं आप कि भाई साहब को इनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया। मयिलाडुथुराई, पहले इस स्थान का नाम मयूरम हुआ करता था, लेकिन उसका तमिलीकरण करके उस स्थान का नाम है मयिलाडुथुराई। तो मयिलाडुथुराई कॉन्स्टिट्यूंसी से इनके हारने वाले सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मणिशंकर अय्यर से मेरा ये भी एक रिश्ता है कि मणिशंकर अय्यर जो है वो 2009 में मयिलाडुथुराई से जब हारे थे तो इनके हार के सर्टिफिकेट पे मेरे काउंटर सिग्नेचर है। इनकी जो रिज़ल्ट शीट इत्यादि है उसके ऊपर सब पे ऑब्जर्वर के काउंटर सिग्नेचर होते हैं। उसके बिना रिज़ल्ट नहीं जारी हो सकता। तो रिज़ल्ट तो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है और सुनाता है, लेकिन काउंटर सिग्नेचर ऑब्जर्वर के होते हैं। तो वो काउंटर सिग्नेचर मैंने किए थे। परम सौभाग्य प्राप्त है मुझको इसका, मणिशंकर अय्यर का। बाद में फिर मणिशंकर अय्यर जी जो हैं उन्होंने 2 और कारनामे किए थे ज़ोरदार। आपको याद दिलाऊं, एक बार वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में इनसे कुछ पूछा कि वह डायलॉग कैसे रिज्यूम हो सकता है हमारा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, इस मोदी को हटवाइए और उसके बाद फिर हम जो है वो आपस में फिर से बातचीत करेंगे। देशद्रोह है ये, पूर्ण देशद्रोह है। लेकिन उस समय देशद्रोह का कोई यहाँ पर कानून था नहीं। राजद्रोह का तो था, देशद्रोह का नहीं था। अब जो धारा 150 आने वाली है नई भारतीय न्याय संहिता में, वो देशद्रोह का कानून आ रहा है उसके अंदर।
उसके बाद से फिर ये मणिशंकर अय्यर जैसे बच नहीं सकेंगे। और उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी भी आ रही है, इन द सेंस कि यदि बाहर कोई बात कहता है कोई, तो उसके ऊपर भी भारत में ऑफेंस दर्ज किया जा सकेगा। उसके बाद फिर आए भाई साहब, और भाई साहब ने और भी कार्यक्रम जारी रखा, और फिर 2017 के संभवतः चुनाव थे ना उस समय, जब गुजरात के चुनाव थे, उससे पहले इन्होंने मोदी को कहा नीच, कि यह बड़ा नीच व्यक्ति है। और आप जानते हैं मोदी जी तो ऐसी बातों को भुला ही लेते हैं, तो उन्होंने उस नीच को नीच जाति में, नीच जाति से संबद्ध कर दिया, उसके साथ उसको रिलेट कर दिया। और अब 2017 का जो चुनाव है वह हारते हारते जीत गई भारतीय जनता पार्टी। वो भी मणिशंकर अय्यर का उसमें भी योगदान माना जाएगा निश्चित रूप से। इनको सस्पेंड किया गया उसकी वजह से, और ये माना गया कि इनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। अब ये क्यों कर रहे हैं ये नरसिम्हा राव वाला? क्योंकि भाई देखिए, अब इनको जो है पार्लियामेंट में एमपी रहते हुए बहुत समय बीत गया। 2009 में ये हार गए थे, फिर 2010 में इनको राज्यसभा में ले आया गया था, उनका टर्म 2016 में पूरा हो गया। अब उसके बाद से इनके पास इतनी सीट ही नहीं रहती हैं कि भाई इन जैसे व्यक्तियों को वो राज्यसभा में ला पाएँ। इसलिए अब ये जो लेटेस्ट इन्होंने बोला है, ये इसलिए बोला है कि भाई अगले राज्यसभा के राउंड में इनको कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि इस समय सबसे अधिक पसंद कौन है? सोनिया और राहुल को। जो भाजपा को या उनके कोई विरोधी रहे हों या उनको जो नापसंद हों, ऐसे व्यक्तियों को गाली दे सके अच्छी तरह से, ऐसे लोगों को इन्होंने, सावरकर का भी आपको ध्यान हो ना, 2004 में जैसे ही सरकार बनी तो सीधे गए अंडमान, और वहाँ सावरकर जी की कविता जहाँ लिखी हुई थी उसको हटवा के वहाँ महात्मा गांधी का डलवा दिया, और बाद में महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ उसका, तो कांग्रेस को इनकी हरकतों से अपने आप को अलग करना पड़ा। तो ये मेरा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रचारक हैं बहुत अच्छे, और अब ये जो लेटेस्ट इन्होंने किया है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इन्हें और भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। प्रमुख प्रचारक तो राहुल गांधी स्वयं है, और प्रमुख के बाद जो दूसरे नंबर 2 के जो प्रचारक हैं वो मणिशंकर अय्यर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।